Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss some journal entries related to topic cash or goods given as charity और एडवर्टाइजमेंट। जब कंपनी या फर्म या बिजनेसमैन कैश और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चैरिटी की फॉर्म में या एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18 पास्ट जर्नल एंट्रीज। द वेरी फर्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ्री सैंपल के तौर पे ₹5000। अब गुड्स हैं, जैसे हमें पहले पता है कि गुड्स के लिए हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स होती हैं, या तो हम गुड्स को जब खरीदते हैं परचेज कहते हैं, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसको सेल्स कहते हैं। अब यहाँ हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल पे, फ्री सैंपल मुफ्त दिया है लोगों को, तो उसको सेल्स तो नहीं हम बोल सकते। तो क्या बोलेंगे कि जौन सी गुड्स हमने कंपनी में खरीद के रखी थी वो वाली गुड्स हमने लोगों में फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब कंपनी फ्री सैंपल देती है तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी चाहती है कि लोगों को उनकी कंपनी के बारे में पता लगे या कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनमें इंक्रीज आए। सो बेसिकली अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी जो है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। या टीवी में ऐड दे दो या रेडियो में अनाउंस करवा दो या फ्री सैंपल दे दो, तो ये एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है। सो बेसिकली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल हमारी कोई टर्म नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट हमारी टर्म होती है, क्योंकि फ्री सैंपल हम एडवर्टाइजमेंट के लिए ही करते हैं। सो जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इससे कंपनी का लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। सो खर्चे के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है और नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट कर लो। सो फ्री सैंपल नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब एडवर्टाइजमेंट के तौर पे क्या दिया है? गुड्स। कौन सी गुड्स? जो हमने कंपनी में खरीद के रखी थी। खरीदी हुई गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेजेस। जनरली ये हमारे स्टॉक में आ जाता है। स्टॉक कंपनी के लिए एसेट्स होती हैं। जब हम अपने स्टॉक को लोगों के बीच में बांट देंगे तो हमारी एसेट कम हो जाएंगी। जब एसेट कम होती है तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। सो कौन सी गुड्स हमने लोगों में बांटी? जो हमने परचेज करके रखी थी। सो हमारी एसेट कम होगी। जब एसेट कम होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। अमाउंट 5000 एक बारी डेबिट में, 5000 एक बारी क्रेडिट में। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सेकंड इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी ₹6000। अब गुड्स को दिया गया है चैरिटी के लिए। जैसे पहली ट्रांजेक्शन में हमने फ्री सैंपल के तौर पे दिया या हम चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं। अगेन जब हम किसी को चैरिटी में गुड्स देंगे तो बदले में हमें कुछ नहीं मिलना। सो चैरिटी भी कंपनी के लिए खर्चा होता है और खर्चे के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट कर लो। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब हम क्या दे रहे हैं? हम उनको गुड्स दे रही हैं। कौन से गुड्स दे रहे हैं? जो हमने खरीद के रखे थे। जो गुड्स होती है वो हमारे लिए स्टॉक होता है। स्टॉक अब हमारा कम हो रहा है तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। जब भी गुड्स देंगे तो परचेजेज वर्ड ही यूज करेंगे, क्योंकि ये वो वाली गुड्स हैं जो हमने खरीद के रखी हैं कंपनी में। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। अमाउंट है 6000, एक बारी डेबिट में एक बारी क्रेडिट में। मूविंग टू नेक्स्ट, आवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स डोनेटेड टू पुअर फैमिलीज ऑन पर्सनल अकाउंट ₹5000। गुड्स को डोनेट किया गया है पुअर फैमिलीज के बीच में ऑन द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और दिया क्या गया है? गुड्स। अब ड्रॉइंग्स कंपनी के लिए एक्सपेंस या लॉस ही हम काउंट करते हैं,
तो अगेन नॉमिनल का रूल लग जाएगा, नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब दिया क्या है, पुअर फैमिलीज को गुड्स दी हैं। अगेन कौन सी गुड्स, जो हमने खरीद के रखी हैं। गुड्स कंपनी के लिए एक एसेट होती है, एसेट कम हो रहा है तो मॉडर्न के अकॉर्डिंगली इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग गुड्स distributed on personal account, सिंगल लाइन लगा के एंट्री क्लोज। अमाउंट इज 5000, एक बारी डेबिट में लिख लिया, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन इज कैश गिवन एज चैरिटी ₹4000। अब कंपनी कैश दे रही है चैरिटी। चैरिटी तो कंपनी के लिए खर्चा ही है क्योंकि इसके बदले में कंपनी को कुछ नहीं मिलना। सो खर्चे को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो डेबिट में लिख दिया चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब चैरिटी के तौर पे कंपनी क्या दे रही है, पहले वाली एंट्रीज में कंपनी गुड्स दे रही थी फर्स्ट 3 एंट्रीज में, इसलिए हमने क्रेडिट में क्या लिखा, तीनों एंट्रीज के परचेजेस परचेजेस परचेजेस, क्योंकि वो वाली गुड्स दे रही थी जो कंपनी ने परचेज करके रखी हैं। गुड्स हमारे लिए एक एसेट है, एसेट जब कम होता है तो मॉडर्न के अकॉर्डिंगली इसको क्रेडिट किया जाता है। अब 4 ट्रांजेक्शन में कैश दिया जा रहा है, कैश भी हमारे लिए एसेट है। जब एसेट हमारा कम होता है या क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जब एसेट कम होता है या बाहर जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। सो चैरिटी हमारे लिए खर्चा है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। अमाउंट इज 4000। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब गुड्स दी जाएंगी तो वो यूज द वर्ड परचेजेस, क्योंकि हम बेच नहीं रहे। ठीक है, जब बेच नहीं रहे तो सेल वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते। सो क्या यूज किया जाएगा, परचेजेस, क्योंकि वो वाली गुड्स दी जा रही हैं जो हमने परचेज करके रखी थी। और अगर हम कैश दे रहे हैं तो सिंपल कैश वर्ड ही यूज करोगे। सो क्वेश्चन में 4 ट्रांजेक्शन थी, हमने लिख ली। लास्ट में हम टोटल करते हैं। 5000 plus 6000 plus 5000 plus 4000 comes to be 20,000 on the debit side. 5,000, 6,000, 5,000, 4,000, again 20,000 on credit side. Debit must be equals to credit. So this was about question number 18th related to cash or goods given as charity or advertisement.